हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह, मैं दिलजान भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। रांझा रांझा कर दी एपिसोड नंबर 6। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और नीचे जीत सिंह का चैनल भी है, जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जीत सिंह 18672। तूने फिर कोई बदतमीजी तो नहीं की? एड्रेस भी बता दो। जिस सवाल का जवाब वो मांग रही थी उसे तमीज से दिया जा सकता था, तो सवाल गलत करा, अदब से दिया जा सकता था। शौके का रिश्ता। बिजनेस डील है ना, उसी से तो खिंच चढ़ी है इस हक इसको। में नहीं हूँ बेटा। मैं तेरी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसमें हर शरई ऐब है। फाहिशा औरतों को डेरे पर बुलाता है, पीता पिलाता है, जखीरा अंदोजी करता है और ना जाने क्या क्या करता है, लेकिन तेरी माँ है कि समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन बेटा एक और बात भी है, मैं नहीं चाहती कि मुझ पर तुझे उकसाने का या बाकी करने का इल्जाम लगे। अगर उस शोखे के बच्चे में कोई ऐब ना भी होता ना, तब भी मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। ये चीज चुभी हुई है उसे। क्या कहा तुमने? एक्टिंग है भाई। इसने पूरी बात बताई नहीं क्या? हाँ, कीमत लगाई है उसने मेरी। और जिन माँ बाप की इज्जत करना, जिन माँ बाप का अदब करना, जिन माँ बाप से बगावत ना करने की तलकीन आप मुझे कर रही है ना, वही माँ बाप वहां पे बैठे हुए हैं उस कीमत को वसूलने के लिए। हो। मतलब आप मुझे बताएं अम्मा, खरीदी हुई चीज की क्या इज्जत होती है? शोके ने मुझे खरीद दिया तो वो तो मुझे जूती की नोक पर रखेगा, लेकिन मैं जूती की नोक पर रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं दिल में ही रहने वालों में से, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ अम्मा जी। नहीं बेटा, तो फिक्र न कर, तो खैर से काम पे जा। मैं तेरी माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ, उसे खौफे खुदा दिलाती हूँ, और जरूरत पड़ी तो गांव के वडेरों को भी बीच में डालूंगी। उसे समझाएं, ये उस पर सख्ती करेंगे, उसको डांटेंगे। ये क्या ये हो ना समझदारों वाला डिसीजन। लेन देन करके ब्याहने का गंदा रिवाज डाल रहे हैं वो। नहीं तो जा बेटा, अब मैं समझाऊंगी। चल, देख लूंगी मैं तेरी माँ को भी, तेरे बाप को भी, और उस शौके को भी। वाह वाह, क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है भाई, है ना? मजा लेते हैं। बोला कुंबल, आजा आजा, क्या हुआ? भाग के आजा। इमली इमली लिखा ले, यहाँ तुझे कोई मना भी नहीं करेगा। कसम से बोले भैया, बड़े ही अच्छे हैं भैया आप तो। तो भी तो मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए तो आता हूँ इस घर पे, वरना मुझे तो इन पे खार है। हाँ जी हाँ। तो मैं तो आपकी बहन हूँ ना, आप मेरे से प्यार करते हैं, पर आप मेरे लिए नहीं घर आएंगे तो किसके लिए आएंगे? तो मेरी बहन है इसलिए अच्छी लगती है ना। कोमल कोमल, वो क्यों अच्छी लगती है मुझे भला? हैं? बोले भैया, कौन अच्छी लगती है? बताया ही नहीं आपने मुझे। मुमताज। वो एक है, एक लड़की। अरे वो लड़की पसंद कर ली ना? कौन है? करती है वो? होती कहाँ पे? कहीं आपकी सर्कस में तो नहीं काम करती? सर्कस सिखा रहे उसे। वो ना वहाँ काम करती है, पता नहीं कहाँ काम करती है। क्या मतलब है काम करती है? आपको पता ही नहीं वो काम क्या करती है? बहुत ही सीधे हैं आप। अच्छा चलो छोड़ें, खैर है। यार एक्टिंग उसका देख नाम तो यार। बताओ है ना, बहुत नाम बताओ, बढ़िया नाम है। क्या? नाम बताऊँ? हम्म, उसका नाम है, उसका नाम पता नहीं क्या है उसका। पता नहीं, उसने बताया था, नहीं बताया था, पता नहीं है।
चलो जी, नाम ही नहीं बताया आपको उसका? भोले भैया, कसम से भूले हैं आप, आपका नाम भी सही रखा है भोले भैया। अब आपने एक काम करना है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। आपने ना अब जब उससे दोबारा मिलना है ना, तो उसका नाम लाजमी पूछना है। कैसे मिलूं? क्यों? पता है मैं उससे कब मिलता हूँ? जब मैं यहाँ से भागता हूँ ना, तो भागने के बाद ना मैं गुम जाता हूँ तो फिर वो मुझे मिलती है। पर अम्मा मुझे अम्मा घर से बाहर नहीं जाने देती है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, भागूंगा नहीं, मैं घूमूंगा नहीं, वो मुझे मिलेगी नहीं। तुम मुझसे नाम पूछोगी, मैं नाम बताऊंगा नहीं। अम्मा ना मुझे अम्मा नहीं मुझे जाने देती घर से। रोना नहीं, वाह भाई अच्छा, वाह, बहुत इमली, सॉलिड, इमली, इमली। बहुत सॉलिड। मैं उससे पूछूंगा कैसे नाम, मैं भागूंगा नहीं तो, घूमूंगा नहीं तो। क्या एक्टिंग है। मुझे भागना है, मुझे भागना है। इसके एक्सप्रेशन ओए? जो थे ना, ओए, एक एक तू क्या चीज कर रही इतनी है? बढ़िया। साहिर गए? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत? भाग गया साहिर। साहिबा जान की तो अम्मी फौत हो गई, तो घर चले गए उसी वक्त। अब 2-4 दिन तो लगेंगे ना उन्हें वापस आने के लिए। अभी बस उन्हीं के लिए दुकान बंद करा। रुकर। देखो साहिब, मुझसे ना ये रस्मी बातें नहीं हो पाती हैं। ना मुबारकबाद दी जाती है, ना अफसोस किया जाता है। लेकिन तुम्हें इस तरह दुखी देखकर ना मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। जो होना था उनकी जिंदगी इतनी थी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। देखो बस तुम खुद को संभालो। तुम्हें संभालोगे मुझे? मैं अम्मा को एतराज था, वो चली गई, अब तो कर सकता है काबिल तो समझो। और इससे पहले तक तो मैं अपनाने में सिर्फ एक यही झिझक थी कि मैं अम्मा का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अब वो इन सब बातों से बेनियाज हो गई। उनकी तफहीम पर बड़ी आपा ने अपने देवर से मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय करके मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी हल्की कर दी। इस महीने के आखिर में सादगी से उनका निकाह कर दिया। तुम कितना कमा लेती? मैं सारा अपने माँ बाप को दे देती थी या कुछ बचा के भी रखा? नूर, मैं बहुत आगे का सोच रहा हूँ। यहाँ अम्मा के जाने के बाद भी मुझे बहुत से लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं मुल्क से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार, वीज़ा मिल रहा है लेकिन पैसे नहीं। अपना तो ना कोई घर है ना जायदाद, बस एक 2 दोस्तों से कर्जा लूँगा। तुम सादगी से निकाह करेंगे तो मैं वहाँ जाकर तुम्हें बुला लूँगा 2-3 महीने। सच्ची? हाँ, तो लालच दे दिया इसको कि बाहर लेके जाएंगे। मुझे लग रहा धोखा देगा। मुझे भी ऐसी वाइब आ रही है, बंदा सही नहीं है सही। पैसे की बात कर रहा है और एक तरफ पहुंच का बताया, दूसरी तरफ शादी की बात कर दी।